अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फाइनली काजी साहब को ये खबर पहुंचा दी गई है, बल्कि फाइनल खबर पहुंचा दी गई है कि अब उनका एक्सटेंशन नहीं होना। जो ख्वाब आपने देखे थे या अभी भी आप देख रहे थे कि शायद मामला जो है, वो उम्मीद होती है ना इंसान को कि शायद जो हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तो मामला हैंडल हो जाए, सेटल हो जाए, लेकिन अब वो आखिरी उम्मीद की किरण थी वो भी खत्म हो चुकी है। बल्कि ये कहें कि धोखा हो चुका है उनके साथ। 63 का फैसला ले लिया और दूध में से मक्खी की तरह उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो यानी कि काजी साहब को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि वो इस्तेमाल हो चुके हैं और अब उनकी झुंझलाहट इस बात की गवाही दे रही है। आज जितने वो झुंझलाहट का शिकार थे, जिस तरह से जो है वो बरस रहे थे, जिस तरह से वो गरज रहे थे, जिस तरह से उनको कल के फैसले के बाद जो उम्मीदें मुकम्मल तौर पर टूटती हुई उनको नजर आई, उनको गुस्सा तो बड़ा आया कि भाई 63 का फैसला ले लिया, उसके बाद जो है मुझे ऐसे निकाल के फेंक दिया। मेरी तारीफें कर रहे हैं तो तारीफों के तो काबिल मैं हूं ही, तो मेरी तारीफें करने से क्या होता है कि मेरा जो नाम है वो अज़मा बुखारी कहती हैं कि जी इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुझे वो कहते हैं जी सुनहरी हरूफ में नाम नहीं चाहिए था, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। और ये वो बोल नहीं रहे मुंह से, उनका लहजा बता रहा है कि जी इतनी बुरी तरह उनके साथ धोखा किया गया है कि उनसे उनके अल्फाज ही कंट्रोल नहीं हो रहे। आज कोर्ट रूम में बोलना वो कुछ चाह रहे थे, बोल वो कुछ रहे थे। हालांकि अब आखिरी उनका जो है वो लास्ट वीक है, उनको बड़े सुकून से जो है वो केसेस को नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन हर केस को उन्होंने अपने ऊपर लगाया हुआ है कि मैं इसका फैसला देके जाऊंगा। पीटीआई के खिलाफ जो भी फैसला आखिरी दम तक है वो मैं देके जाऊंगा। फायदा तो उसका कुछ भी नहीं हुआ, आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया, एक्सटेंशन भी नहीं हुई, लेकिन ठीक है झुंझलाहट तो बनती है। वकला पे काफी ज्यादा गरज बरस रहे थे। अब सवाल ये है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की जो वकला कम्युनिटी है वो इस पर क्या करेगी, उसकी क्या रिएक्शन है, सिविल सोसाइटी क्या करेगी और सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम जजेस क्या इस तरमीम को जो है मान लेंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस आईनी तरमीम के बाद जी आज सुबह की जो पहली हेडलाइन है वो तो ये है कि जुडिशरी के परों को काट दिया गया। ये हेडलाइन आज सुबह लगी है और इसमें कुछ गलत नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी काजी साहब की तकलीफ और परेशानी की। तकलीफ और परेशानी तो बनती है ना भाई, आपने 63 का फैसला लिया, उसके बाद उम्मीद इंसान लगाता है। अब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो फिर किसी को भी तो आपके लिए अच्छा करना पड़ेगा। तो उम्मीदें आखिरी दम तक, यानी कि 25 से पहले सारे मामला तो हो गए, आईनी तरमीम के मामला तो हो गए, तो काजी साहब को लग रहा था कहीं ना कहीं 25 से पहले ये मामला तो हो रहे, तो मेरे जो है मामला को अभी भी मेरे घर ना जाने का अभी भी टाइम, मतलब मेरे पास टाइम है, टाइम बाय कर लिया गया है। उनको लग रहा था कि मैं ही यहाँ पे रहूँगा, एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन जनाब धोखा हो गया उनके साथ और अब अपना गुस्सा जो है वो मजीद निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश करें। काजी साहब ने जी, आप सबको याद होगा कि बल्ले का निशान का फैसला दिया था, मुकम्मल फैसला सुना दिया था। 13 जनवरी को फैसला देकर उन्होंने जो है बल्ले का निशान छीन लिया था। काजी साहब के इस फैसले से पाकिस्तान के करोड़ों लोग मुतासर हुए थे बहुत बुरी तरह। मतलब आप सबको पता है कि एक ऐसे वक्त पे बल्ले का निशान छीनना, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और बहुत ज़्यादा लोग मुतासर भी हुए थे। लेकिन इनको ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं है कि ये एक मखसूस पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले देते हैं, एक मखसूस पार्टी के साथ जो है उनके हक़ में फ़ैसले देते हैं। अगर आप सारे के सारे फैसलों पर नज़रसानी करें तो आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है पीटीआई के खिलाफ इन्होंने कितने फैसले दिए हैं। तो आज भी जाते जाते जो है वो दिल की भड़ास जो है वो पीटीआई पे निकाल के गए हैं। 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी को फैसला दिया था। आज नजरसानी समाअत हुई। हामिद खान साहब ने कहा कि ये फैसला जजेस कम्युनिटी को भेजा जाना था। काजी साहब आज बड़ी जो है वो गर्मा गर्मी दिखा रहे थे, काफ़ी वो गर्म थे, यानी कि गुस्सा उनको हुकूमत पे था। हुकूमत ने उनकी एक्सटेंशन नहीं की, जैसे पीटीआई का क्या लेना देना, हुकूमत ने उनकी जो है एक्सटेंशन नहीं की, लेकिन वहाँ पे वो गुस्सा निकाल नहीं सकते, वहाँ से तो वो तारीफी मेडल जो है वो ले रहे हैं। अब उन्होंने जी निकाला गुस्सा हामिद खान साहब पर। मामला काफ़ी जो है अजीब व गरीब रहे आज। हालांकि ये मतलब नजरसानी की दरख्वास्त पर मतलब उनको सुनना ही नहीं चाहिए था ना, उनका मतलब अब जा रहे हैं, आप आराम से चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं ही सुनूंगा, मैं ही मामले को निपटाऊंगा, मैं ही सारे मामले को देखूंगा। अच्छा जी, गुस्से में कहते हैं कि हामिद खान आपसे जो है आप क्या चाहते हैं, आप क्या जितलाना चाहते हैं, आप क्या मामलात को दिखाने की कोशिश करें। हामिद साहब ने भी जी आज तारीखी जुमले बोले कि एक मोतसिब शख्स हैं आप और आपके सामने मैं दलाइल नहीं दे सकता। ये बहुत बड़े अल्फाज है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये अल्फाज बोल रहे हैं, मुंह पर बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस को क्या आप मोतसिब हैं, अब पीटीआई के लिए जो है आप मोतसिब हैं,
आपने पीटीआई के लिए जो है गलत फैसले दिए हैं, आप उनको पसंद नहीं करते, आपके सारे फैसलों से ही चीज़ें पता चलती हैं। नजर सानी की दरखास्त ही मुस्तरद कर दी गई क्योंकि दलाइल ही नहीं हुए, उन्होंने दलाइल नहीं दिए। उन्होंने कहा जी मैं दलाइल किस तरह से दे सकता हूँ, एक ऐसा चीफ जस्टिस बैठा हुआ मेरे सामने जो एक मखसूस जमात के लिए मोतसिब है। चीफ जस्टिस फरमाते हैं उनको कोई तप नहीं चढ़ी, गुस्सा नहीं चढ़ा, जो उन्होंने चीखना चिल्लाना था पहले चीख लिया, अब वो और क्या चीखते। चीफ जस्टिस फरमाते हैं कि जी उनका ताल्लुक सियासी जमात से है, अदालत यानी कि वो हामिद खान साहब को कहते हैं कि जी आपका ताल्लुक सियासी जमात से है, तो आपको जब अदालत में आना चाहिए तो आपको अपनी सियासत जो है अदालत के बाहर रख के आनी चाहिए। जिस पर देखिए सियासत तो सबको बाहर रख के आनी चाहिए ना, सियासत तो फिर काजी साहब को भी अपनी अदालत के बाहर रख कर आनी चाहिए। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो सियासत अंदर लेकर आएंगे और एक बड़ी ही एक ऐसी पोजीशन पे अल्लाह ताला ने उनको बिठाया हुआ था, अब तो जाने वाले हैं, जहां पर फैसला जो है उनको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए था, हर चीज़ को देखकर न्यूट्रल अंदाज में करना चाहिए था। लेकिन अगर हम सारे फैसले देखें तो एक मखसूस जमात के हक में फैसले, एक मखसूस जमात के खिलाफ फैसले हैं, तो सियासत तो ये खुद भी कर रहे हैं ना एक कितनी बड़ी पोजीशन पे बैठ के। अब आप देखें कि एक पार्टी है, उसके खिलाफ इन्होंने सारे फैसले दिए। नज़र सानी का फैसला ठीक है, उसके खिलाफ आया, हामिद खान साहब ने कहा कि जी आप फैसला आप लिख रहे हैं, फैसला उन्होंने मतलब फिर डिसमिस कर दिया। तो मैंने दलाइल क्यों नहीं दी, आपको ये बात भी जो है इस पर वाजे करनी चाहिए। काजी साहब और तप गए, काजी साहब आज तपे हुए थे, कल का गुस्सा आज निकाल रहे थे और अच्छा खासा निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि जी मुझे मत बताएं कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना फैसले में। वो फिर कहते हैं कि जी हामिद खान साहब की हमारा एतराज़ है कि जो जज एक मोतसिब जज है और इसीलिए मैंने ये फैसला जो मतलब मैंने जो है वो दलाइल नहीं दिए। खैर काजी साहब जो हैं वो काफ़ी तपे हुए हैं, तप की वजह हम समझ सकते हैं। अब कुछ दिन रह गए हैं, उनको चाहिए हंसी खुशी जाएं क्योंकि ना एक्सटेंशन होनी है और हुकूमत ने भी टका सा जवाब दे दिया कल और बता दिया है। अब तपने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हुकूमत दूसरी तरफ जी अपनी मर्ज़ी का देखें चीफ जस्टिस इस वक्त लगाने जा रही है। जो कल का फैसला आया आईनी तरमीम की गई है, वो आईनी तरमीम ऐसे लगता है कि जजेस को वकला कम्युनिटी को अपने ताबे करने के लिए की गई है। हर चीज़ पर जो है ग्रिप गवर्नमेंट ने अपनी कर ली है। यानी कि पहले लोग सोचते थे कि चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ये मामला ले जाएंगे, वो मामला ले जाएंगे, वहाँ से अच्छा फैसला आ जाएगा। लेकिन हुकूमत ने हर चीज़ जो है अपने हाथ में कर ली है। जजेस की तैनाती से लेके जजेस की प्रमोशन या वकला की प्रमोशन, हर चीज़ उनके हाथ में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी उनके हाथ में चली गई है। अब हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है वो लगाने जा रही है और जो कहने वाले हैं, जो इस सारे मामले पे नज़र रख के बैठे हुए हैं हमारे एनालिस्ट, उनका कहना है कि 200% जो है जस्टिस याह्या अफरीदी को ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगला बनाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है कौन होंगे क्या होंगे हुकूमत पाकिस्तान अब डिसाइड करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी ये खुद डिसाइड करेंगे। यानी अगर हम इस बात को गौर से समझें तो वकला और जजेस को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया है। अपनी मर्जी के फैसले चाहेंगे, अपनी मर्जी से सारे मामला हैंडल करना चाहेंगे। तो हर चीज़ आ चुकी है। अब देखते हैं कि वकला तंजीमें इस पर किस तरह से रिएक्ट करती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इसको किस तरह से डाइजेस्ट कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। इमरान खान ने तो इसका बाइकआउट कर दिया। इमरान खान कुछ नई चीज़ें डेफिनेटली अब लेकर आएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज मुरतब करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हमने इस वक्त देखी हैं वो ये हैं कि आज़मा बुखारी साहिबा फिर इस वक्त कहती हैं कि जी अडयाला जेल में तो उनको हमने ऐसी ज़रब दी है कि वो जो है अब जब तक ज़िंदा हैं याद रखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके साथ क्या हुआ है। लेकिन अभी जो मामला नज़र आते हैं वो ये हैं कि काजी साहब जा रहे हैं और जाते जाते वो कहते हैं इतनी भड़ास निकाल रहे हैं। ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।